मेरा नाम प्रिया है और मैं 25 साल की हूँ। मेरे जेठ मेरे पति को अपनी जायदाद में से कुछ भी नहीं देना चाहते थे। वजह यह थी कि मेरे पति उनके सौतेले भाई थे। मेरे जेठ अकेले ही उस फैक्ट्री के मालिक थे, लेकिन वो अक्सर बीमार रहते थे। डॉक्टर ने बता दिया था कि मेरे जेठ के दिल में परेशानी है और कभी भी वो हमें छोड़कर चले जाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा बस 2 साल तक ही वो जिंदा रह पाएंगे। मैंने अपनी छोटी बहन से कहा कि वो मेरे जेठ से शादी कर ले। 2 साल बाद जब वो मर जाएंगे तो उसकी सारी जायदाद पत्नी की हैसियत से तुम्हारी हो जाएगी और फिर हम खूब ऐश करेंगे। मेरी बहन ने मेरी बात मान ली और फिर मैंने अपनी बहन की शादी अपने जेठ से करवा दी। लेकिन जेठ तो पहले से ज़्यादा जवान होने लगे थे। ऐसे ही 2 साल गुजर गए, लेकिन मेरे जेठ की मौत नहीं हुई। मेरी बहन मुझे बुरा भला कहती रहती कि तुम्हारे जेठ कब मरेंगे, उन्होंने तो मेरा जीना हराम कर दिया है। एक दिन रात के वक्त बहन के कमरे में से चीखने की आवाज़ आने लगी। मैं भागकर अपने जेठ के कमरे में गई तो देखकर मेरी जान निकल गई, क्योंकि जेठ ने तो मेरी बहन को। मैं एक गरीब परिवार से ताल्लुक़ रखती हूँ। हम दो ही बहनें हैं। मेरी बहन अनु मुझसे 1 साल छोटी थी। हम दोनों बहनों में बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी। हमारी आपस में बहुत बनती थी। एक दूसरे के बिना हम खाना भी नहीं खाते थे। हमारे माता पिता भी हमारी हर ख्वाहिश पूरी करते थे। हमारा बहुत ज़्यादा ख्याल रखते थे। कुदरत ने हम दोनों बहनों को बहुत सुंदर बनाया था। जब मैं कॉलेज में पढ़ती थी तो मेरे लिए रिश्तों की लंबी लाइन लगी रहती थी। लड़के मुझसे बात करने के लिए मरे जाते थे, मगर मैं किसी को मुंह नहीं लगाती थी। मैं किसी से भी बात नहीं करती थी। इसकी वजह ये थी कि मैं बहुत अमीर लड़के से शादी करना चाहती थी। मेरे ख्वाब बहुत ऊंचे थे, लेकिन मैं अपने सपने पूरे करने के लिए कोई गलत रास्ता अपनाना नहीं चाहती थी। मैं सही तरीके से अपने मंजिल को हासिल करना चाहती थी। मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सपना था कि एक राजकुमार आए और मुझे शादी करके ले जाए, और वो राजकुमार मेरी जिंदगी सुकून और खुशियों से भर दे। आज भी मुझे वह दिन याद है जब कॉलेज में एक लड़की से मेरी दोस्ती हुई थी। वो बहुत अमीर घर की लड़की थी, लेकिन वो सुंदर नहीं थी। वो मेरी खूबसूरती को देखकर मेरी दोस्त बन गई और मैंने भी उससे दोस्ती कर ली थी। वो मुझसे बहुत बातें किया करती थी। अब मैं उसके घर आती जाती रहा करती थी। उसके घर में मेरी उसके एक कज़न से मुलाकात हुई। वो बहुत अमीर और खूबसूरत इंसान था। मुझे देखकर उसकी नज़र मुझ पर ही अटक गई थी। कुछ देर देखने के बाद मुझे कहने लगे, आप कौन हैं? मैंने आपको पहले यहाँ कभी नहीं देखा है। तभी मेरी सहेली ने उसे बताया, ये प्रिया है, ये मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। वह जाते जाते मुझे देखते ही रहे और कहकर गए, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। उस रात को ही उसका मैसेज आ गया। वो मुझे पसंद करने लगा था। वो मेरी सुंदरता पर मर गया था। और मुझे क्या चाहिए था? मैं यही चाहती थी कि कोई अमीर लड़का मुझसे शादी कर ले, बाकी जिंदगी में आराम के साथ गुजार दूं। मेरी तमन्ना पूरी हो रही थी। मेरी खुशियों का कोई ठिकाना नहीं था। दिन तो जैसे पर लगाकर उड़ रहे थे। अपने खुशियों में मगन मैंने अपनी सहेली के बिहेवियर को नहीं देखा था। वह दिन ब दिन मुझसे दूर होती जा रही थी। वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी, लेकिन अब उसने बहुत लोगों से दोस्ती बना ली थी और मुझसे बात तक नहीं करती थी। मैंने इस बात को ज़्यादा सोचा नहीं। फिर एक दिन मैं कैंटीन में बैठी हुई थी जब मेरी दोस्त रीना मेरे पास आई। उस वक्त मेरे साथ एक लड़की बैठी हुई थी। रीना ने मुझसे कहा कि मैं तुमसे अकेले में बात करना चाहती हूँ। मैं उठकर उसके साथ अलग चली गई। वो आज ज़्यादा सीरियस लग रही थी। उसने मुझसे कहा कि बात करना मुझे अच्छा तो नहीं लग रहा, लेकिन क्या करूं, मुझे तुम्हें ये बात बतानी भी ज़रूरी है। तुमसे मेरी बहुत अच्छी दोस्ती रह चुकी है प्रिया। मैंने सच्चे दिल से तुम्हारी तरफ अपने दोस्ती का हाथ बढ़ाया था, क्योंकि तुम मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी थी। लेकिन तुमने फिर मेरे कज़न रोहित की दोस्ती का हाथ पकड़कर अच्छा नहीं किया। इस बार मैंने चौंक कर रीना की तरफ देखा था, क्योंकि
रोहित ने कहा था कि हमारी दोस्ती का किसी को भी पता नहीं चले। फिर रीना को कैसे पता चल गया? वो मुस्कुराई और कहने लगी कि ज़्यादा हैरान होने की ज़रूरत नहीं। जिस दिन उसने तुम्हें पहली बार मैसेज किया था, उसने मुझे चैलेंज किया था कि तुम्हें फंसा कर रहेगा, मगर मैंने उसकी बात को सीरियस नहीं लिया था और मैंने कह दिया था कि प्रिया ऐसी लड़की नहीं है। मगर तुमने तो मुझे शर्मिंदा करवा दिया। तुमने तो उसे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया था। रोहित मेरा मंगेतर है। कुछ दिनों बाद हमारी शादी होने वाली है, लेकिन मैं उसके इस घटिया हरकतों की वजह से उसे पसंद नहीं करती। मुझे लगा था प्रिया तुम दूसरों से अलग हो, लेकिन मेरे सारे दावे बेकार रह गए। तुम भी बाकी लड़कियों जैसी निकली, जो मर्द की जरा सी तारीफ पर उसके सामने सब कुछ भूल जाती है। रीना अपनी बात करके चली गई थी, लेकिन मुझे सोच में डाल गई थी। हर कोई मेरा मजाक उड़ाता हुआ नजर आता था। ऐसा लगता था जैसे सारी दुनिया मुझ पर हंस रही है। घर आने के बाद जब मैंने रोहित को इन सब बातों को बताया, पहले तो उन्होंने मुझे झुठलाने की कोशिश की, फिर उसने इन सब बातों को मान लिया था और मैंने उसे बहुत बुरी बुरी बातें सुनाई। फिर उसे ब्लॉक कर दिया और उसके बाद उससे कभी बात नहीं की। यह मेरी ज़िंदगी का सबसे घटिया तजुर्बा था और मैंने इस तजुर्बे से बहुत बड़ा सबक हासिल किया था। उसके बाद मैं अपनी पढ़ाई में लग गई थी। मुझे इधर उधर का कोई होश नहीं था। मैंने बहुत अच्छे नंबरों से ग्रेजुएशन पास किया था। अब मैं एमएससी कर रही थी। एक बार हमारे कॉलेज में बहुत बड़ा फंक्शन हुआ था, तो वहाँ पर बहुत अमीर लोग गेस्ट बनकर आए थे। उनमें से एक इंसान जिसका नाम साहिल था, मुझ पर अपना दिल हार बैठा था। उन्होंने कॉलेज के रिकॉर्ड से मेरा एड्रेस और फ़ोन नंबर पता किया था। रात को ही मुझे उनकी कॉल आ गई थी। जब उन्होंने मुझे अपना नाम बताया तो मैं एक पल को तो हैरान रह गई थी, लेकिन मैंने जल्दी ही खुद पर काबू पा लिया था। वो मुझे पसंद करने लगे थे। उन्होंने मुझसे अपनी मोहब्बत का इजहार किया था। वो सब बातें मेरे लिए नई नहीं थी। मैं एक भयानक तजुर्बे से गुजरी थी। मेरा दिल अभी तक उस सदमे को नहीं भूल पाया था, इसलिए मैंने उसके किसी बात का कोई जवाब नहीं दिया और फ़ोन बंद कर दिया। उसके बाद वो रात भर मुझे मिनट मिनट पर कॉल और मैसेज करते रहे। हैरान का झटका तो मुझे तब लगा जब अगले दिन वो अपना रिश्ता लेकर आ गए। मेरे घर वाले तो हैरान थे, इतने बड़े लोगों को कहाँ बैठाऊं? उन्होंने मेरे रिश्ते की बात कर दी और पेपर के बाद शादी की डेट भी रख दी। सभी कुछ इतना अचानक हुआ था कि मुझे यकीन नहीं हो रहा था। उस घर में बस मेरे होने वाले पति और उसके भाई थे। मेरी जेठानी इस दुनिया में नहीं थी। मेरी ननद इंडिया से बाहर रहती थी। उस घर में कोई औरत नहीं थी। शादी की सारी शॉपिंग मैंने खुद की थी। मेरे घर पर उनका ड्राइवर आ जाता था, तो मैं कभी अपनी बहन अनु के साथ, तो कभी मम्मी के साथ, तो कभी उनके साथ जाकर शॉपिंग करती थी। इसलिए मैंने हर चीज़ अपनी मर्जी और पसंद से ली थी। और फिर मेरी शादी का दिन भी आ पहुंचा। अपनी किस्मत पर बहुत खुश थी। जिंदगी बहुत अच्छी लग रही थी। मुझे यकीन नहीं आता था, जिस जिंदगी के बारे में मैंने सोचा था, जो मैं चाहती थी, वो सब मुझे मिल गया था। अब हर चीज़ मेरे पास थी। जब भी अनु घर आती है, वह मेरी हर चीज़ को देखती रहती और मुझसे कहती, दीदी तुम कितनी खुशकिस्मत हो। मैं इस बात पर मुस्कुरा देती। मैं अनु की भी किसी ऐसे ही इंसान से शादी करवाना चाहती थी, लेकिन वो पागल वही पास के एक लड़के को पसंद करती थी। दोनों एक दूसरे पर जान देते थे। सूरज की बहुत मामूली सी जॉब थी। मैं कहती थी कि सूरज तुम्हें क्या दे सकता है, वो तो तुम्हारी कोई भी ज़रूरत पूरी नहीं कर सकता। मेरी मानो उसे छोड़ दो, मैं तुम्हारा किसी अच्छे घर में रिश्ता करवा दूंगी। लेकिन वो हर बार मना कर देती थी। मोहब्बत और दिल की खुशी सबसे बढ़कर होती है। अक्सर मेरे जेठ और अनु का आमना सामना हो जाता था। वो भरपूर नज़र उस पर डालते थे और अपनी नज़र बदल देते थे। इस बात को अनु ने नोट किया था
और जब उसने इस बात का जिक्र मुझसे किया तो मैंने हंसकर टाल दिया। मेरे जेठ अच्छी खासी उम्र के थे, लेकिन वो अपने आप का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते थे। रोज़ाना जिम जाते थे, रोज़ाना सुबह शाम एक्सरसाइज करते थे और अपने खान पान के बारे में बहुत ज़्यादा ख्याल रखते थे। देखने में वो मेरे पति से कुछ साल ही बड़े लगते थे। मेरी शादी को 3 साल होने वाले थे और अब तो मैं एक बच्चे की माँ बनने वाली थी। हम दोनों इस बात से बहुत ज़्यादा खुश थे। मेरे पति ने मुझे बताया कि मेरे जेठ को दिल की बीमारी है। यह सुनकर तो मेरे पाँव के नीचे से ज़मीन निकल गई। मेरे पति बहुत ज़्यादा दुख में थे। अपने भाई की वजह से वो रो ही रहे थे। जेठ जी का व्यवहार भी मेरे साथ बहुत अच्छा था। वो मेरा बहुत ख्याल रखते थे। ये खबर सुनकर मुझे भी बहुत बड़ा झटका लगा था। लेकिन अब क्या होगा? मेरे जेठ खुद ही डॉक्टर के पास जाते थे और उन्होंने खुद ही कहा कि उनके पास जीने के लिए 2 साल ही बचे हैं। मेरे पति ने कहा कि किसी बाहर देश में चलते हैं और वहाँ तुम्हारा इलाज करते हैं। मगर मेरे जेठ ने एक न सुनी। उन्होंने कहा कि अगर उनकी जिंदगी हुई तो उन्हें कुछ नहीं होगा। एक दिन मेरे जेठ ने एक वकील को घर बुलाया और वसीयत लिखवा दी कि मेरे मरने के बाद चारों फैक्ट्रियां किसी और के नाम कर दी जाएगी, क्योंकि साहिल मेरा सगा भाई नहीं है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि सारी जायदाद मैं गरीबों में बांट दूँ। साहिल के नाम बस यही बंगला रहेगा। जेठ की ऐसी वसीयत से मैं और साहिल दोनों परेशान हो गए थे। उनके मरने के बाद हमारे हालात बहुत खराब हो जाते। तभी मेरे दिमाग में एक आइडिया आया कि मैं अपनी बहन अनु की शादी अपने जेठ से करवा दूंगी। 2 साल की तो बात है। 2 साल के बाद जेठ मर जाएंगे तो बीवी की हैसियत से सारी जायदाद मेरी बहन की हो जाएगी और हम सब ऐश करेंगे। साहिल और मैंने बहुत मुश्किल से जेठ को शादी के लिए मनाया और जब मैंने अपनी बहन से ये बात की तो वो सुनकर हैरान रह गई। वो शादी के लिए तैयार नहीं थी। वो सूरज के साथ सच्ची मोहब्बत करती थी और उसी से शादी करेगी। मैंने उसे मनाने की हर मुमकिन कोशिश की, फिर आखिर में वो मेरी बात मान गई। मैंने अपने माता पिता से बात की। उन्हें भी मैंने बहुत मुश्किल से मना लिया था कि मेरे पति मेरे जेठ के सगे भाई नहीं थे, इसलिए मेरी बहन की शादी मेरे जेठ से हो सकती थी। अनु विदा होकर उस घर में आ गई थी और दिन बहुत रफ्तार के साथ गुजर रहे थे। दिन तो 2 साल से आगे जा रहे थे। मैं और अनु तो परेशान थे कि क्या हो रहा है। हम दिन उंगलियों पर गिन गिन कर गुजार रहे थे, लेकिन जेठ जी तो हट्टे खट्टे थे। वह जब घर पर होते तो ज़्यादा वक्त अपनी पत्नी अनु के साथ गुजारते थे और जब बाहर होते थे तो मेरे बेटे को उठाए रखते थे। उन्हें अपने भतीजे के साथ बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी। पहले तो अनु बुझी बुझी से रहती थी, लेकिन अब ऐसा लगता था कि वो अपनी ज़िंदगी की तरफ वापस लौट रही है। लेकिन हमारे दिमाग में यही बात रहती थी कि आखिर क्या वजह है कि मेरे जेठ कहीं से भी बीमार नहीं लगते। तब मैंने अपनी बहन से कहा कि उनकी मेडिकल रिपोर्ट को ढूंढो और देखो उसमें क्या लिखा है। एक दिन अनु के हाथ एक फाइल लग गई थी, लेकिन अचानक से मेरे जेठ बाहर से आ गए। उन्होंने वह फाइल उसके हाथ से ले ली थी और लॉकर में रख दी थी और अनु को उन्होंने प्यार से बुलाया था। अनु को वो कभी डॉक्टर से चेकअप के लिए अपने साथ नहीं लेकर जाते थे। एक बात तो मुझे बहुत परेशान करती थी कि मेरे पति बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगे थे। वो अपने भाई के साथ भी किसी न किसी बात पर झगड़ा करने लगे थे। उस दिन भी वो कमरे में किसी बात पर झगड़ा कर रहे थे। मेरे कमरे में अचानक जाने पर वो दोनों चुप हो गए। मुझे अंदाज़ा हो गया था कि यहाँ पर कोई सही बात नहीं हो रही थी, लेकिन मैं सोच में पड़ गई थी कि मेरे पति की अपने भाई से आखिर किस बात पर झगड़ा होता। वो तो अपने भाई से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते थे, उनकी हर बात मानते थे। वो अपने भाई के साथ ऊंची आवाज़ में बात नहीं करते थे, लेकिन उन्हें अब क्या हो गया था? वो ऐसा व्यवहार क्यों करते थे? मैंने इस बारे में कई बार उनसे पूछने की कोशिश की, मगर उन्होंने मुझे कोई सही जवाब नहीं दिया। आज जब मैंने उनसे कमरे में आने के बाद इस बारे में पूछा, तो पहले वो चुप हो गए, फिर वो कहने लगे
तुम जानती हो भाई की बीमारी के बारे में? तुम ये सोचती होगी कि उन्हें डॉक्टर ने ये कहा था कि वो 2 साल तक जिंदा रहेंगे, लेकिन अभी उनकी बात पूरी नहीं हुई थी कि दरवाजे पर कोई आया था। जब मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने अनु खड़ी थी। उसका चेहरा पीला पड़ रहा था। वो कहने लगी, मेरे साथ हॉस्पिटल चले, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है। उसकी खराब तबीयत देखकर मैं परेशान हो गई और उसी वक्त मैं उसे हॉस्पिटल ले गई, मगर डॉक्टर की बात सुनकर हमारे पाँव के नीचे से ज़मीन निकल गई। अनु माँ बनने वाली थी। ये खबर मेरे लिए किसी कयामत से कम नहीं था, मगर अनु ये सुनकर खुश हो गई थी और मैं उसकी खुशी पर हैरान रह गई थी। घर आने के बाद जब मैंने ये बात अपने पति को बताई, उसके बदलते चेहरे की रंगत देखकर मैं डर गई थी। उसके चेहरे पर तनाव आ गया था। वो बहुत ज़्यादा गुस्से में लग रहे थे। मैंने उन्हें देखकर कुछ भी कहना, सुनना या पूछना ज़रूरी नहीं समझा और लाइट्स ऑफ कर दी और सोने के लिए लेट गई। अगले दिन भी उनका व्यवहार ऐसा ही रहा था। वो बिना नाश्ता किए ही चले गए थे, जबकि मेरे जेठ बहुत ज़्यादा चमक रहे थे। खुशी खुशी से अपने ऑफिस के लिए चले गए, जबकि मैंने सारा दिन अपने पति की अधूरी बात को समझने में निकाल दिया। आखिर वो मुझे क्या कहने लगे थे? वो मुझे कुछ बताने वाले थे, मगर फिर ऊपर से अनु आ गई। मैं भी तो उनसे कुछ पूछ नहीं सकती थी। वो बिना नाश्ता किए हुए ही गए थे। मैं उनके बारे में सोच सोचकर परेशान हो रही थी। मैंने 2-3 बार कॉल किया, लेकिन उन्होंने मेरा फ़ोन नहीं उठाया। मैं उनके होने वाले बच्चे के बारे में सोच रही थी कि इससे पहले मेरे जेठ को कुछ हो गया तो वो अकेली इस बच्चे को कैसे संभालेगी, उसका कैसे ख्याल रखेगी, और मैं अपने माता पिता को क्या जवाब दूंगी। अनु की शादी इतनी उम्र दराज आदमी से करना नहीं चाहिए था, मगर मैंने उन्हें बहुत मुश्किल से मनाया था। अब मैं उनके सामने क्या झूठ बोलूंगी, मगर हैरानी तो मुझे अनु के व्यवहार से थी। वो जरा भी परेशान नहीं थी। वो बहुत खुशहाल और सुकून से लग रही थी। सच कहूँ तो वो खुश थी, लेकिन क्यों? ये बदलाव कैसे आया? मैं ये समझ नहीं पा रही थी। अभी कुछ दिन पहले तक तो वो बहुत परेशान थी। आज मैंने जब अनु से अपने जेठ की रिपोर्ट के बारे में पूछा तो वो चुप हो गई। उसने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया और बात ही बदल दी। मुझे अपनी बहन अनु और अपने पति का व्यवहार बहुत परेशान कर रहा था। उसके बदलते व्यवहार से मैं बहुत परेशान थी और सोच सोच कर मैं पागल होने लगी थी, मगर कोई मेरी बात का जवाब देने को तैयार ही नहीं था। आखिर चल क्या रहा था यहाँ पर जो मुझे समझ में नहीं आ रहा था? कुछ ऐसा था जो मेरे सामने था, मगर मुझे नजर नहीं आ रहा था। मैं इस रात से पर्दा हटाने को बेताब थी। अगले आने वाले दिन मुझे और हैरान में डाल गए जब मेरे पति ने कहा कि हम लोग यहाँ से नए घर में शिफ्ट हो रहे हैं। इस घर में मेरा दिल नहीं लग रहा, मगर हैरान का झटका तो मुझे तब लगा जब मुझे पता चला कि अनु और मेरे जेठ इसी घर में रहेंगे। सिर्फ हम लोग यहाँ से जा रहे हैं। हम लोग उनसे अलग हो रहे थे, मगर क्यों? कोई मुझे इस बात का जवाब देने को तैयार ही नहीं था। हैरान तो मुझे अनु को देखकर होती थी। उसने तो अपनी आंखें जैसे माथे पर रख ली थी। मैं नहीं जानती थी कि मेरे पति और उनके भाई की आपस में क्या बात हुई है। कुछ दिन बाद हम वहां से चले गए थे। नया घर पहले घर के मुकाबले थोड़ा छोटा था, लेकिन ये बहुत शानदार बना हुआ था और ये भी मेरे ख्वाबों के महल जैसा ही था। हमें यहाँ आए काफी दिन हो गए थे। न हम अनु और अपने जेठ से मिलने गए और न वह लोग यहाँ पर आए। मैंने जब अपने पति से इस बारे में पूछा तो उन्होंने मुझे सख्ती से मना किया कि मैं इस बारे में उनसे ना पूछूं। मैं सारा दिन सोचती और समझती रहती। आज के दिन मेरे पति का मूड थोड़ा बेहतर था, इसलिए मैंने सोचा कि आज इस बारे में मैं उनसे बात करती हूँ। मैंने उनसे पूछा कि आप उस दिन क्या कह रहे थे जब मुझे अनु के साथ उस दिन हॉस्पिटल जाना पड़ गया था। मेरी बात सुनकर वो चुप हो गए और कहने लगे, आखिर कब तक मैं ये बात तुमसे छुपाए रखूंगा? आज बता ही देता हूँ। पहली बात तो ये है कि मैं उनका सगा भाई नहीं हूँ
और दूसरा ये कि मेरी भाभी की मृत्यु आज से 5 साल पहले हुई थी। मेरे भाई दूसरी शादी करना चाहते थे, मगर मुझे शर्म आती थी कि लोग क्या कहेंगे कि इसके भाई ने इस उम्र में शादी कर ली है, इसलिए मैंने उन्हें शादी करने नहीं दी और फिर मैंने तुमसे शादी कर ली और अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ हो गया। फिर उसके बाद जब मुझे पता चला कि मेरे भाई को हार्ट का प्रॉब्लम है और वो बस कुछ दिन ही जिंदा रह पाएंगे, तब मैं बहुत परेशान हो गया। मगर मुझे हैरत का झटका तब लगा कि वो अपनी जायदाद गरीबों के नाम करने वाले थे। तब हमने जायदाद के लालच में भाई की दूसरी शादी करवा दी। फिर एक दिन मैं भाई के डॉक्टर से मिला, तब उन्होंने मुझे बताया तुम्हारे भाई बिल्कुल ठीक है, बस थोड़ा सा दर्द हुआ था जिसकी दवाई मैंने दे दी है। और जब मैंने भाई से पूछा तो उन्होंने बताया कि यह सब झूठ था और उन्होंने झूठ इसलिए बोला था क्योंकि वो दूसरी शादी करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने ये सब प्लान किया। ये सब सुनकर तो मैं बहुत हैरान हो गया, इसलिए मैं उनसे नाराज़ हूँ और उन्हें छोड़कर मैं यहाँ आ गया हूँ। ये सुनकर मैंने कहा आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। उन्होंने जो किया सो किया, लेकिन आपने जो किया वो गलत है। दूसरी शादी वो कर सकते हैं, पाप करने से बेहतर है कि इंसान शादी कर ले। उन्होंने जो किया वो पाप न करने की वजह से किया। मैंने कहा अपना दिमाग उनकी तरफ से साफ कर ले। मेरी बहन अनु अब मेरे जेठ के साथ अपनी ज़िंदगी बिताना चाहती थी। अगले दिन हम लोग उनसे मिलने के लिए गए और वो हमें देखकर बहुत खुश हुए। अनु को खुश और सुकून दिल देखकर मुझे ये समझने में देर नहीं लगी कि वो हकीकत जानती है और उसने उस हकीकत को अपना भी लिया है और वो दोनों बहुत खुश हैं। तो दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।